आप भी अलग अलग जंगलों में जाते हो, अलग अलग इतनी सारी अलग अलग लोकेशंस में जाते हो, कभी आपने छलावा देखा है उधर? छलावा ये तो भाई एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा छलावा का। अच्छा। हाँ, वैसे तो मैंने कई जगह पे नोटिस किया है, लेकिन मेरा जो सबसे वियर्ड और आप कह सकते हो मेरे लिए बेस्ट वो एक्सपीरियंस मेरा है भीमताल का। नैनीताल से हाँ। नीचे भीमताल। मैं, मेरा फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड हम घूमने जाते हैं। तब मेरा एक मोटो होता है कि वहाँ पे एक सिमेट्री है नैनीताल में, बहुत फेमस सिमेट्री है, वहाँ पे लोग जाते नहीं है। मैंने कवर कर रखी है वैसे वो, तो मेरे को ये होता है कि मैं उसको कवर कर लूंगा और इस कपल के साथ, अपने कपल फ्रेंड्स के साथ चले भी जाऊंगा। भाई हम पहुंचते हैं, मतलब जिस टाइम हम वहाँ पे दिन में पहुंचते हैं, तो दिन में उस होटल को ढूंढने के लिए, उस रिजॉर्ट को ढूंढने के लिए एक्चुअली मैं आपको गूगल मैप हेल्प नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक एक इंसान को फोन नहीं करके बताओगे कि मैं यहाँ हूँ होटल के रिसेप्शन पे। वो आपको गाइड करेगा कि आप ऐसे ऐसे आओ, फिर मैं आपको मिलूंगा, फिर आप अपनी कार पार्क करो। थोड़ा अनइवन हाँ, ट्रैक्स होती हैं। ट्रैक्स थे ऐसे, रास्ता ऐसा था। तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। पहुंचने के बाद चेंज वेंज करते हैं, नैनीताल घूम के आते हैं, पूरा मॉल रोड घूम फिर के आते हैं। रात में आते हैं वापस करीब 9:30-10 बजे। फिर उसके बाद हम साथ में बैठते हैं, डिनर करते हैं वहाँ पे। और ऐसे जो मेरे साथ कपल्स हैं वो ऐसे वाइन्स पी रहे हैं उस टाइम पे। हम एक ही रूम में, मतलब अलग अलग हमने रूम ले रखे थे। मेरा एक पूरा सेपरेट रूम था, उनका बेसमेंट में था, ऐसा कुछ था। तो मैं भाई वहाँ पे जैसे ही रात भर उनके साथ बैठा, गाने वाने सुने, तो टायर्ड हो गए काफी ज्यादा, क्योंकि ट्रैवल भी करके आए हैं, सोए भी नहीं है। मतलब सुबह निकल गए हैं 5 बजे, दिन में पहुंचे हैं, फिर फ्रेश हुए हैं, फिर नैनीताल घूम के आए हैं। घूम के आने के बाद दोबारा बैठ गए हैं, रात के बज के 1-1:30 बज गए हैं। नींद आ रही है। हाँ, नींद आ रही है, अब चलते हैं रूम में। तो उसके बाद भाई वहाँ पे क्या होता है कि मैं सोने लग जाता हूँ। वो कपल भी मेरे को बोलता है कि सुबह हमें होता है कि हम जाके ना दर्शन करके आएंगे वहाँ पे नीम करोली वाले बाबा जी के यहाँ पे। तो हम बोलते हैं कि जल्दी सो जाएंगे, सो डैट हम घूम लेंगे वहाँ पे, सुबह जल्दी जाके दर्शन कर लेंगे। तो जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, सोने के बाद थोड़ी देर बाद ना एक बड़ी तेज आवाज आती है, जैसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई पहाड़ गिर गया है, या बहुत तेज बारिश हो गई है, या बादल फट गया है। तो लिटरली मुझे उस टाइम पे डर लगता है बहुत ज्यादा। और जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या हो गया। मैं उनको फोन करता हूँ कि भाई सब ठीक तो है ना, कुछ हो तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो रिवर भी है, वो छोटी सी आपने देखी होगी। तो मैं उनको फोन करके बोलता हूँ सब ठीक है, कह रहे यार भाई बड़ा डर लगा है कि क्या हो क्या रहा है। तो जैसे मैं बाहर देखता हूँ, पूरे में फॉग होती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब धुंधला धुंधला रहता है। तो वो डर भी वैसा डर है कि कहीं कुछ कैलेमिटी ना हो जाए, कहीं कुछ डिजास्टर ना जाए, वही मैं कहता हूँ कि पानी ना आ जाए, पहाड़ ना गिर जाए, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए। तो उस टाइम पे मेरे को ये होता है कि यार क्या किया जाए, और फॉग इतनी ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट तक मैं जगा रहता हूँ कि चलो ठीक है, नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि उस टाइम सच में इतना डर लगता है मुझे कि क्या मैंने साउंड सुनी है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी साउंड नहीं सुनी है। तो उसके बाद जैसे ही मैं 10-15 मिनट के बाद सोने लगता हूँ, बारिश हो जाती है। पता चल जाता है वो विंडो पे बारिश हो रही है, वहाँ पे वो सारे ग्लासेस लगे होते हैं। तो बारिश होती है, तो वो पता चल रहा है बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है सोते टाइम। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मैं सो जाऊँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 3-3:30 बजे सडनली मेरे डोर को कोई नॉक करता है। और मेरा रूम काफी बड़ा है, स्पेशियस बहुत है वो। तो वो बिल्कुल पार्किंग के पास ही है, जैसे पार्किंग से आप आए सीधा अपने रूम में मेरा एंटर किया, और लेफ्ट साइड में रिसेप्शन है। तो डोर को कोई नॉक करता है, तो मुझे लगा हो सकता है अब मेरे फ्रेंड को डर लग गया हो। तो जैसे ही भाई मैं डोर ओपन करता हूँ, मेरे सामने एक होता है कपल, एक सामने कपल खड़ा होता है, यंग कपल होता है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स नहीं है? हाँ, वो फ्रेंड्स नहीं है मेरे। तो मुझे लगता है, मेरे को लगा कि यार ये तो मेरे दोस्त होंगे, तभी मैंने डोर खोला, वरना रात को 3 बजे कोई डोर क्यों खोलेगा। तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद होटल का कोई वो सर्वेंट हो जो मुझे बता रहा हो कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर, शायद खाली कर। तो मैं जल्दी जाता हूँ, खोलता हूँ, मैं एकदम कपल को देखता हूँ। देखने के बाद मैं एकदम ऐसे लड़की को देखता हूँ, लड़के को देखता हूँ। तो वो मेरे से बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं उनको देखता हूँ, मुझे लगता है काफी डिसेंट कपल भी है। और उसमें क्या होता है, एक बड़ी चीज वियर्ड सी होती है कि लड़का बात नहीं कर रहा, लड़का अप्रोच नहीं कर रहा, वहाँ पे वो लड़की अप्रोच कर रही है। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि रात को 3-3:30 बजे कहीं भी ऐसा होता है कि जब एक कपल होता है तो उसमें सबसे पहले इनिशिएट एक लड़का लेता है, एक मेल लेता है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, वो लड़की इनिशिएट ले रही है। वो लड़की मेरे को बोल रही है कि सर यहाँ पे रूम मिल जाएगा। तो मैंने बोला मैम आप वहाँ पे जाइए और रिसेप्शन पे पूछ लो। फिर हम रिसेप्शन पे होके आए हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप इस तरफ पता कर लो, शायद इस तरफ कोई हो। कह सर हम हर जगह ढूंढ चुके, कोई है नहीं। तो मेरे माइंड में ना एक चीज उस टाइम पे करती, क्लिक तो करती है कि रात को 3 बजे एक कपल बारिश के टाइम पे, फॉग इतनी ज्यादा है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दिन में मेरे लिए मुश्किल था वो लोकेशन पे आना, लेकिन वो कपल रात को 3 बजे बारिश में, फॉग में मेरे डोर के बाहर खड़े हुए, वो चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आई। बट मुझे उस टाइम पे इतना वो नहीं हुआ, मेरे को लगा शायद आ गए होंगे। तो
जैसे ही वो मेरे को बोलते हैं कि वो तो कोई है नहीं यहाँ पे, सर्वेंट तो है नहीं, कोई रिसेप्शन पे भी नहीं, कोई हेल्पर भी नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है मैम आप एक बार वेट कर लो, क्या पता आ जाए, मैं एक बार फ़ोन करके देखता हूँ। तो मैं उस टाइम पे उसको कॉल भी करता हूँ, वो बंदा फ़ोन पिक नहीं करता जो होटल में होता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे मेरे को बोलती है कि क्या मैं आपके रूम में रुक सकती हूँ। मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ कि वो मेरे को ये बोल रही है कि मैं आपके रूम में रुक सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम बहुत अलग है, टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि आप 3 बजे एक कपल आ रहा है, हो सकता है यार आप कोई क्रिमिनल भी हो, बिल्कुल हो सकता है आप शायद मुझे मारने के लिए आए हो, तो माइंड में तो आता है वो चीज़ें। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैम इट डजंट लुक गुड, और करी नहीं कोई बात नहीं, हम ऐसे यहाँ पे नीचे फ्लोर पे लेट जाएंगे, बस हमें वॉशरूम यूज़ करना है और हम ऐसे फ्लोर पे लेट जाएंगे, आप हमें चाहे ब्लैंकेट भी मत देना। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है ये क्या कपल है, तो मैंने मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ उस टाइम पे नोटिस तो कर रहा था कि वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब उसने सिंगल वर्ड नहीं बोला। तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है यार ये नहीं बोल रहा, सीधा लड़की के अप्रोच करने से हो सकता है लड़का मान जाए, कहीं ना कहीं वो मेल्ट हो जाऊँ मैं, वो चीज़ें हो जाए। सही बात। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं मैम आप एक काम करो, आप वेट कर लो, यहाँ पे कार में जाके सो जाओ, 3 तो बज ही रहे हैं, 2-2.5 घंटे की बात है, सुबह ही उठ ही जाता है। तो फिर ना उसके अंदर एक उसकी आंखों में, जब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ तो एक अलग से एक्सप्रेशन उसके फेस पे दिख रहे होते हैं, आंखें उसकी बड़ी वियर्ड सी लगती हैं। तो मैं फिर भी उसको कैसे भी कन्विंस करके मुझे आने नहीं देता, और उस टाइम पे मेरी बॉडी भी थोड़ी सी ज़्यादा लाइक बिल्ड हुई होती है, तो शायद उसे लगता है। तो मैं कहता हूँ मैडम चले जाओ अब आप, मैं आपको यहाँ पे नहीं सोने दूंगा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, मैं उसे मना कर देता हूँ। मना करने के बाद मैं डोर बंद कर देता हूँ, मैं सारी स्टोरी भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम तक वो मेरे लिए सब चीज़ नॉर्मल है। उसके बाद मैंने उसे बोला कि आप कार में जाके सो जाओ और मैं अलाउ नहीं करूँगा, और मैं आके वापस सो गया भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठता हूँ, उठने के बाद ही मेरे फ्रेंड्स आते हैं, हम चेकआउट कर रहे होते हैं क्योंकि अब हम सोचते हैं कि हमें नैनीताल जाके स्टे करना चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भाई मैं उठता हूँ, मैं जैसे ही वहाँ पे वो रिसेप्शन पे बंदा बैठा होता है, मैं उसको कहता हूँ भाई आप रात को कहाँ थे। तो वो मेरे को कहता है कि रात को तो मैं भाई यहीं पे था, रिसेप्शन पे ही था। मैंने कहा रिसेप्शन पे थे? मैंने कहा आप तो रात को थी नहीं भाई। कह रहे सर जी मैं पूरी रात यहीं रहता हूँ, मैं हिल नहीं सकता, मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, मेरा ऑनर देखता है, लाइव रिकॉर्डिंग देखता है। मैंने कहा रात को एक कपल आया था यार, तो वो तो कह रहा था आप हो नहीं। तो मैं से कह रहा शायद हो सकता है मैं वॉशरूम गया हूँ। तो मैंने कहा आपने मेरे से बात करते हुए नहीं देखा उनको? कह रहे सर मैं हिलता भी नहीं हूँ, सिर्फ वॉशरूम के लिए गया हूँ और बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी तो मैं यहीं पे ही था। तो मैं एकदम ऐसे मतलब सर चक्कर आ जाता है मेरा, मैं कहता हूँ कि ये क्या है कि ये मना कर रहा है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि रात को मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है। कह रहा है सर रात को यहाँ पे ना कोई गाड़ी आई है, और अगर कार आएगी तो पहले ये डोर खुलेगा, फिर अंदर एंटर कर सकते हैं, बाहर स्पेस नहीं है। फिर वो मुझे बताता है कि अगर आपको बिलीव नहीं होता, मेरे से टाइम भी पूछता है वो कि आपको मैं अभी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कराता हूँ। भाई वो कैमरे की रिकॉर्डिंग खोलता है, मुझे चेक कराता है, और उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई ना कार आई है, ना ही कोई लड़का आया है, ना ही कोई लड़की आई है, ना ही कोई उस टाइम पे डोर नॉक हुआ है। और मैं ऐसे मतलब सर पकड़ता हूँ तो मुझे फिर पता चलता है कि ये वो छलावा थे जो उस टाइम पे एक लड़का और लड़की का वो लेके मुझे रात को मेरे को लेने आए थे। क्योंकि छलावे के अंदर ये भी चीज़ होती है कि वो ना, आप कभी नोटिस करना, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि छलावा एक क्लोन कॉपी भी कह सकते हैं आप, तो वो किसी का भी शेप ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको ऐसे बुलाएंगे। ये भी मेरे घर में एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी मदर ने बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। वो आपको बुलाएंगे। तो जब मैंने वो बातें सुनी, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। और वो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब आज भी, मैं अभी भी बता रहा हूँ ना, अंदर से एकदम वो हो गया कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, तो सारे फ्लैशबैक आ चुके। मुझे भी एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे आप कह रहे हो कि इनवाइट करते हैं, वो इनवाइट करते हैं, हाँ, ये इनवाइट करते हैं, आपको लेके जाते हैं कि आपको जैसे बोला कि आप आ जाओ, मतलब आपको बुलाएंगे आप आ जाओ, तो आप उनको फॉलो करोगे। हो सकता है वो आपका ब्रदर भी हो, रियल ब्रदर भी हो, कुछ भी वो शेप ले लेते हैं। हाँ, तो वो बुलाते हैं, वो ले जाते हैं आगे और आगे जाके मार देते हैं। ऐसे सेम सिमिलर एक गंगा घाट के पास है, वहां पे मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि वहां पे उसके पास एक छोटा सा तालाब है, मतलब गंगा घाट है और एक छोटा सा थोड़ी आगे जाके तालाब है। तो वहां पे कई लोगों ने मुझे बताया, मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था, लेकिन मेरे को पुलिस वालों ने मना कर दिया कि वहां पे लोग, ऐसा लगता है जैसे आप वहां पे गए हो और आपका ब्रदर आपको बुला रहा है, आजा नहाते हैं, यहाँ पे तालाब बड़ा साफ है, सुंदर है, ये है, तो आपको अप्रोच करते हैं। तो जब आप उस तरफ आओगे तो वो आपको डुबा के मार देते हैं। और वहां पे एक्चुअली में बहुत लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। और एक्सपीरियंस भी किसने करी है, मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि वहां पे एक मंदिर के पुजारी हैं जिनकी उम्र 60 साल है और जिन्होंने आज तक धरती पे पैर नहीं रखा। ये भी बहुत अलग चीज है कि वो एक मंदिर के जोन में, जैसे ये मंदिर है, उन्होंने उसके अलावा कहीं कदम नहीं रखा आज तक अपनी पूरी उम्र तक। तो वो एक ऐसा इंसान, एक सच्चा इंसान मुझे ये बात बता रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीजें हैं, करती हैं। तो ये बड़ा अलग एक्सपीरियंस था भाई मेरे लिए। पूरी लाइफ टाइम में 3 बार मार सकता है किसी को भी। मेरे पास एक रियल केस आया था, सकोची क्रिया, अभी तक की सबसे ताकतवर मारण क्रिया। ये तो आदमी जीवन में ऐसी क्रियाएं 3 ही बार कर सकता है क्योंकि वो संकल्पित होता है। आपने बताया ना कि बीज मंत्र पढ़ के
पागल से की तरह वो रिएक्ट करते हैं। तो दो लाइक हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने माता बगलामुखी के बीज मंत्र मजे मजे में पढ़े थे। तो उनको ना जो वो मरे हुए लोग होते हैं वो उनके घर आके दिखने लग गए। वो इतने परेशान हो गए थे कि मतलब हम क्या करें। फिर मतलब वो तांत्रिकों के पास गए कि हमें बचाओ। तो भाई तुमने खुद आफत मोल लिया अपने। बगलामुखी एक तो 10 महाविद्याओं में से एक सबसे प्रायोरिटी वाली देवी है, जैसे माँ धूमावती है ऐसी बगलामुखी विजय के लिए करी जाती है। पहले जो राजा महाराजा होते थे रण में जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो उनकी पूजा करके जाते थे कि भाई हमें विजय वरदान मिले और हम ही जीत के आए। तो माता बगलामुखी का बलि वली जो भी प्रथा पहले चलती थी, अब तो लोग नहीं करते, मैं भी इस चीज को नहीं सपोर्ट करती हूँ, तो वो करके जाते थे। अब हम नॉर्मल खा रहे हैं, पी रहे हैं, नॉर्मल बैठ रहे हैं, नॉर्मल रूटीन है। अब तुम एकदम से बगलामुखी मंत्र चालू कर दो, उस मंत्र की गर्मी इतनी है कि बॉडी झेल नहीं सकती है। फिर तुम बिना गुरु के कर रहे हो, उससे ऐसे डायमेंशन खुल जाते हैं जो बहुत गलत चीजों को इन्वाइट कर लेते हैं। क्योंकि काफी आप चाहे मानो चाहे मन ना मानो, शायद हम यहाँ बैठे यहाँ भी कोई एनर्जी हो सकती है जो मुक्ति के लिए घूम रही है। हाँ शायद। अब तुम जब कर रहे हो, आपका ओरा चमक रहा है, चीजें अट्रैक्टिव होंगी ना, ऑब्वियसली बात है। तुम्हारे पता नहीं कौन से पूर्वज घूम रहे हैं भूत प्रेत बन के, जिनको तुम खाना आना दिए जाते हो, मावस पूछते हो। तुम्हें पता तो है नहीं कि कोई सांप भी हैं। अब तुम्हारे मेरे घर में घुसेंगे तो मेरे लिए भूत ही है ना। हाँ। मेरे तुम्हारे लिए, अब हम कभी जानते नहीं एक दूसरे को। तो जैसे इंसान होते हैं वैसे नेगेटिविटी होती है। अब उन्हें दिख रहा है वाह भाई बंदी तो दोनों मिलके कर रहे हैं, वाह बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो इनके घर में चलते हैं मुक्ति के लिए। तो आपके नहीं पड़ोसी के भी भूत आपके घर में आ जाएंगे, तो दिखेंगे ऑब्वियसली बात। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं ना कि होते भूत पिशाच हैं, वो किसी के अंदर आते हैं और बोलते हैं मैं माता काली हूँ। हाँ होते हैं, क्योंकि खाने को मिल रहा है। अब प्रेत को क्या चाहिए, या तो खाने को, क्योंकि कई प्रेत ना इतने खराब और नेगेटिव होते हैं ना, वो बॉडी भी पोजेस नहीं कर पाते, बॉडी ग्रहण नहीं कर सकते। तो कुत्ते और बिल्लियों के सर पे चढ़ के, गाय के सर पे चढ़ के नाली का पानी पीना, और जो गाय घास खाती है उसको खाना, चारा खाना, गंदे जानवरों पे बैठ के चीजें खाना, तो उनको मिल रहा है। बॉडी कहीं ना कहीं से उन्होंने पकड़ लिया, अब वो बैठ के अंदर खा रहे हैं। अब माता बने रहेंगे तो कोई निकालेगा भी नहीं, तो वो एक तरीके का इनका। हाँ वो तो आपके धाम में कोई केस आया वो हिल रहा है और बोल रहा है मैं माता काली हूँ? बिल्कुल आते हैं। कई फीमेल्स एनर्जी होती है नेगेटिव वाली, भाई ये तो महिला प्रेत है, ये काली माता बोल के 10 साल से इसके नाम की कीर्तन कर रहे हैं घर में, और घर में कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो रखे हैं, कर्ज चढ़ा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी घर में, इतना विवाद रहता है। तो चीजें देखो, अब नेगेटिव तो नेगेटिव इफेक्ट देगा, पॉजिटिविटी होती तो फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बता देते होगे उसी वक्त कि एक्टिंग मत करो काइंड ऑफ। हाँ मैं बता भी देती हूँ, मैं डांट भी देती हूँ। हाँ मैं डांट भी देती हूँ, और मैं ही शायद ऐसी एक जो ये काम करती हूँ कि 90% लोगों को ठीक बताती हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना मेंटली होता है, हेलुसिनेशन होते हैं कि भाई तुम सो रहे हो या बहुत टाइम से सोए नहीं हो। मैं सीधा कनेक्ट करती हूँ, पूछती हूँ इस जगह गए थे, वहाँ ऐसी चीजें देखी थी, हाँ तो इसीलिए आपको हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। और लोग शौक होते हैं कि यार हम तो आए थे कि हमारे अंदर कुछ है, और फिर निकलता नहीं है, तो उनको उस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस दिन मैं बैठती हूँ और चीजें मेजर करती हूँ, समझाती हूँ ना, तो जब कोई 90% लोग ठीक निकलते हैं तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होता है कि आज सब ठीक निकले। देखो कई चीजें मैं मानती हूँ जिनको मेजर प्रॉब्लम है वो लोगों को होती हैं, स्पिरिट भी होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज भी होती हैं, फीमेल एनर्जी भी बहुत पावरफुल होती है, लोगों को परेशानी भी होती है, हाजिरी भी आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं होता कुछ भी, घर में नहीं होता, बॉडी में नहीं होता, मगर उनको फील हो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें कनेक्ट है। अब एक छोटी 12-13 साल की लड़की आई, उसको चीजें दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि वो पिछले जब से उसको फोन मिला है ना, वो वही चीजें देखती है, तो उसको हेलुसिनेशन बन रहा है कि मेरे साथ में कोई खड़ा है, मैं सो रही हूँ तो मेरे को कोई दबा, वो चीजें। तो मैंने उसको प्यार से समझाया कि पहले तो थोड़ा से फोन को दूर करो और इसको अच्छी चीजें कराओ। तो मैंने उसके हिसाब से कि ये मंत्र जपो, हनुमान जी का 40 पढ़ो, ठीक हो जाओगे, ऐसे करके। तो उसके हिसाब से फिर मैंने मम्मी पापा से उसके बात की कि इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक, स्वस्थ मस्त बढ़िया हो, ये मेरी लाइन है। तो मैं ऐसे बोल के भेज देती हूँ। तो मैं ज्यादातर लोगों को अवेयर करती हूँ कि ये चीजें सबको ऐसे नहीं परेशान करती। मारण लोगों के बीच में मारण ऐसा हो गया जी, मारण चलो, हम पे मारण हुआ है, मारण क्रिया करके भी बोलते भाई मारण क्या मतलब, क्या खाना बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं होता। मारण के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, टाइम, ग्रह, नक्षत्र, प्लेस। अगर किसी ने टोक भी दिया या हॉर्न की भी आवाज आ गई ना, तो वो पूरी क्रिया खराब हो जाती है। उसके लिए बहुत कुछ करना होता है, सामग्री इकट्ठी, आपका डीएनए चाहिए होता है, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करनी मारण पड़ती क्रिया है। किसी को मारने के लिए की जाती है। मारण और महामारण 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं। आपके कोई रियल केस आया कि किसी पे मारण क्रिया हो रखी हो? एक बार का फनी केस बताती हूँ। एक लेडी आई होली से 2 दिन पहले कि दीदी हमें किसी ने बताया कि ये तो 2 दिन में मर जाएगा होली पे, और इस पे मारण हो रखा है। और अभी भी ठीक है, वो उसको कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा बहन ऐसे नहीं होता। कह रही नहीं, हमारे घर में एक डेथ हो चुकी है, ये वो। मैंने कहा उसको पेट की परेशानी थी ना बहुत टाइम, मैंने फोटो देखी, उसके पेट के आसपास ओरा ब्लैक था और छाती के आसपास उसको सांस की दिक्कत थी। मैंने ये टाइम से बीमार था ना, कह रहा हाँ इसको किडनी की दिक्कत थी। अरे भाई उसको फिजिकली दिक्कत थी, उसको ऐसी चीजें नहीं थी। तो ऐसे बहुत ज्यादा ना हमारे समाज में लोग उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं जिस स्थान पे वो बैठे हुए हैं। तो लोगों को डरा के पैसे लेना, 1 लाख 1.5 लाख ले लेना, और फिर उसका काम नहीं करना कि उसको तो ये देवता प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम नहीं मार पाए उसको ये देवता। तो ये बोल दो, हाँ ये बोल दो, क्योंकि आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कहीं कुछ सुनेगा ही नहीं, आपको ये सब बोलेंगे मरवाने गई थी, बताओ ये कोई बात है। तो ये चीजें
नहीं हो सकती, बहुत कम, रेयर है कि मतलब आज के टाइम में बहुत कम है हमारे कम होता है। हाँ, बहुत टाइम देना पड़ता है इसके लिए। पहले आप तांत्रिक ढूंढो, बंगाल का तांत्रिक ढूंढो, अच्छा। जिसको विद्या आती हो, जिसने कुछ लोगों को मारा हो, क्योंकि एक आदमी एक टाइम में 3 ही बार ये क्रिया कर सकता है, चौथी बार खुद चला जाएगा। पूरी लाइफ टाइम में 3 पूरी बार लाइफ कर सकता टाइम है। में 3 बार मार सकता है किसी को भी। मेरे पास एक रियल केस आया था, एक छोटी बच्ची थी, उसका फोटो वो लाए थे उसके चाचा, उसके ऊपर सकोची क्रिया थी। सकोची क्रिया होती है नींबू के द्वारा, एक मधुमक्खी जैसी कोई एंटिटी होती है, उसको प्रेत को मधुमक्खी के रूप में बना के भेजी होती है, उसकी कान से घुसती है, उसकी बॉडी को पूरा पजेस कर लेती है, उसके हाथ पे रगड़ेंगे, मुड़ेंगे, अलग अलग साउंड निकालेगी, एक साथ 12, 13, 14 चीजें भी हो सकती है बॉडी में। बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, सिर्फ हार्ट बचता है, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। अच्छा। सकोची क्रिया अभी तक की सबसे ताकतवर मारण क्रिया। ये तो आदमी जीवन में ऐसी क्रियाएं 3 ही बार कर सकता है, क्योंकि वो संकल्पित होता है, क्योंकि वो चीजें पताल से जुड़ी हुई है, और जितना देवता आप पे छूट देता है, नेगेटिव एंटिटीज नहीं देती, उसको जो प्रॉमिस किया वो लेके जाएगा, नहीं तो सामने से नहीं मिल रहा आपसे ले जाएगा, ऐसे करके। इसलिए इन चीजों को बुलाना, अट्रैक्ट करना अपने फायदे के लिए, पैसों रिलेटेड चीजें, द्वार खोल देना, जैसे कई पिक्चर्स में हम देखते हैं ना, नरक का द्वार खुल गया, ऐसा सूक्ष्म भी होता है। अगर आप ज्यादा किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो चीजें कनेक्ट होने लगती है। जैसे आजकल एआई देखा होगा, हम किसी से बात करते हैं तो फोन में ऑटोमेटिकली उसके बारे में चीजें आने लगती है। सेम ऐसा ही यूनिवर्स होती है, प्रकृति है, प्रकृति कनेक्शन है। आपके दिमाग में वही चीज़ attract कुछ चल रहा होगा तो वो बोलेगी, दिमाग को नहीं समझ नहीं आता, उसको जो होना है वो होता है, इसलिए कहते हैं अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। तो ऐसे ही सेम नेगेटिविटी भी होती है। अब क्या पता आपके पर्दे के पीछे कोई और सुन रहा हो, हाँ, कुछ exactly. पता थोड़ी है। लोग टाइम ट्रेवल जैसी चीजों में यकीन कर रहे हैं, तो फिर नेगेटिविटी में क्यों नहीं करते? वो एक्चुअली पता है क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो फॉरेनर्स ने बात करी है टाइम ट्रैवल की, तो फॉरेनर्स की बातों को माना जाता है। इंडिया में जो बातें करते हैं ना उनको, क्योंकि वो साइंस से जुड़ चुका है, वो फॉरेनर्स से जुड़ चुका है, वो कुछ भी प्रूव करेंगे वो मान जाएंगे। फॉरेनर्स भी भाई इस चीज में बिलीव करते हैं। अब तो बहुत करने मेरे लगे। पास कई कॉल आते हैं, अभी एक और आया हुआ है हमारे पास, हमें वो तो चलो स्पिरिचुअलिटी को लेके आया हुआ है, कुंभ से आया हुआ है, बहुत अच्छा है, उसको बड़ा इंटरेस्ट है नेगेटिविटी पॉजिटिव। उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, शनिदेव महाराज को इतना मानता है कि उसने ना कीले रख रखी है इतनी बड़ी बड़ी लोहे की, और वो बेड के आसपास लगा रही। क्या था कि वो वाराणसी गया था चक्रास एक्टिव कराने, किसी ने उसको महिला प्रेत और ऐसी डायन की वो करा दी, गलती से उसको परफॉर्म करवा दी। उसको साधना करवा दी उस चीज की। अब जब से ना उसको नेगेटिव एंटिटीज ही दिखती हैं, ओह अच्छा। और वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उसको हावी करते कभी फीमेल, उसने अपने उसका डॉग मर गया, उसकी वाइफ से उसकी नहीं बनती, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा था। अब उसके लिए कुछ चीजें की थी, आया भी था इंडिया, बट अब मुझे पता नहीं ठीक है कि नहीं है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। आई थिंक डॉग्स को दिख भी जाती है चीजें, और आई थिंक शायद वो अपने ऊपर ले लेते हैं बचाने के लिए, हाँ, यही होता है ना, हाँ। कि हमारा जो ओनर है उसको कुछ ना हो। कुछ ना हो। ऐसी फिशेस भी होती हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो हम घर में रखते हैं ना, तो वो चीजें अपने ऊपर ले लेती हैं। तो जब कोई संकट आने वाला होता है तो घर के सबसे पहले हमारे लव वंस जाते हैं कि इस पे बैठेंगे और प्रेशर करेंगे। कभी आपने देखा होगा कैट्स होती हैं ना, जो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं इन चीज़ों से, कंटिन्यू एक ही जगह देखती रहेंगी। तो फॉरेन में बहुत ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, लोग विश्वास भी करते हैं, सब करते हैं, बस बात कम करते हैं। जैसे इंडिया में बात ज़्यादा करते हैं, मानते कम है, सब मानते हैं। मेरे पास आते हैं, ल्यूसीफर जैसी चीज़ें मानते हैं, डेविल्स जैसी चीज़ें मानते हैं, चीज़ें फॉलो भी करते हैं कुछ लोग। आपने कभी ऐसे फॉरेनर्स के जो लूसीफर वगैरह हैं, जो डीमंस बोलते हैं, कभी आपने देखा है और बात करी है? बात नहीं की। एक लेडी थी, अच्छी मतलब पोस्ट पे थी, तो उसको लगता था कि उससे वो चीज बात करती है। वो 24 घंटे ना अपने ऊपर चादर डाल के रहती थी, एक ही कमरे में बैठी फॉरेनर रहती थी वो? हाँ, वो मैसेज करती थी, डिलीट करती थी, मैसेज करती थी, डिलीट करती थी। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला कि मेरे से बात करता है वो लूसीफर। हाँ, देखो एनर्जीज तो होती है, मैंने फील भी की है, ठीक है, मैं बच के भी आई हूँ, और ज्यादा बात नहीं करते इस चीज में, क्योंकि मेरे को लगता है ना वायरिंग के जरिए भी वो चीजें सुनती हैं। ये पागल साउंड कर रही होंगी, लेकिन ये चीजें कनेक्ट होती हैं, डार्क वेब के जरिए जुड़ी हुई हैं। हाँ। चीजें करते हैं लोग, ढूंढते हैं, इलीगल चीजें होती हैं, परफॉर्म होती है। जैसे अभी भी नरबली जैसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं, तभी दिमाग में है। हाँ। भले ही सबके सामने नहीं आती, गुप्त होती हैं, लेकिन होती हैं। आज भी कई गांव में ये माना जाता है कि बेटियों की बलि, जैसे घर में अगर पहली बेटी हुई है, अगर उसकी कुएं में बलि देंगे तो हमारे गांव की फसल अच्छी होगी। अच्छा। हाँ, लोग इतना तक मानते हैं। मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं। ये तो पहली बार सुना है। ये चीजें बहुत रेयर है, गुप्त है, लोग गुप्त है। ज्यादा वो नहीं करते।